कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है और साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधा है। यूपी में बेटियों को स्मार्टफोन देने के ऐलान पर तंज उन्होंने कसा। कांग्रेस ने स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्काई योजना की शुरुआत की थी, स्काई योजना शुरू की, वहीं भूपेश सरकार ने ये योजना बंद कर दी थी। तो भूपेश सरकार ने योजना बंद कर दी थी। आपको बता दें, उसी को लेकर तंज कसा है पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके, और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन देने बीजेपी ने स्काई योजना बनाई थी, जिसे कांग्रेस ने दुर्भावनाश बंद कर दिया और लाखों लोगों को इससे जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब प्रियंका गांधी यूपी में ऐसी ही योजना शुरू कर रही हैं। तो यूपी में बेटियों को स्मार्टफोन देने के ऐलान पर तंज कसा गया है, जो कि कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि बेटियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। और अब उसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसा। ट्वीट करके उन्होंने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस ने स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्काई योजना शुरू की, भूपेश सरकार ने ये योजना बंद कर दी थी। और लगातार जो राजनीति है अब इस पर गर्माती हुई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, योजना यूपी में लागू करने का ऐलान किया गया, स्मार्टफोन देने का ऐलान बच्चियों को किया गया, और अब उस पर पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट सामने आ गया है, सरकार पर निशाना साधा। देखिए, बिल्कुल सियासत दरअसल यही है, और सियासत में कब कौन से मुद्दे किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पिछली सरकार में जिस तरीके से स्मार्टफोन बांटे जाने की योजना का पुरजोर तरीके से विरोध किया था और तमाम दलीलें दी थी, और दलीलों के पीछे कई आधार दिए थे कि 14वें वित्त आयोग की एक बड़ी राशि मोबाइल खरीदने में खर्च की जा रही है, एक आधार देखकर उसे जस्टिफाई करने की भी कोशिश की गई। और जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई तो उस योजना को एक तरीके से बंद कर दिया गया और लाखों जो मोबाइल फोन थे वो डंप हो गए। इस पर ही एक चुटकी ली है जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया कि वहां की लड़कियों को, बेटियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, तो डॉक्टर रमन सिंह इस पर चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब राज्य में हमने इस योजना की शुरुआत की थी तब यही कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई थी और सत्ता में आने के बाद भी इसका विरोध करती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस ही वहां की बच्चों को मोबाइल फोन देने का ऐलान कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सियासत की एक बड़ी लकीर यहां पर खिंचती नजर आ रही है। हालांकि अभी एक सिर्फ ट्वीट है, लेकिन इसे लेकर एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश निश्चित तौर पर अब बीजेपी करती नजर आ सकती है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि राजनीति में कब कौन सा योजना जो है उसका विरोध शुरू हो जाए, कब कौन सी योजना कब शुरू हो जाए, किसी को नहीं पता होता है। और उसी को लेकर जो योजना या कांग्रेस शुरू करती है बीजेपी विरोध करती है, या फिर बीजेपी शुरू करती है तो कांग्रेस विरोध करना शुरू कर देती है। जनता को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, सियासत का फायदा जनता को तो नहीं होता, राजनीतिक दलों को होता है। विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी के लिए इस वक्त एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। बीजेपी के पास ऐसे मुद्दों की फहरिस्त जो है उसमें एक मुद्दा और जुड़ गया है। तो ऐसे जब जब मौके मिलते रहेंगे विपक्ष इस मुद्दे को, सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करता नजर आता रहेगा। फिलहाल ये शुरुआती दौर है और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इसे बीजेपी हर उस मंच पर उठाने की कोशिश करेगी जहां पर स्काई योजना जो रमन सरकार में शुरू हुई थी उस पर सवाल खड़े किए जाते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट को अब बीजेपी पूरे प्रदेश में सर्कुलेट कर रही है, साथ ही साथ ये सवाल खड़े करते हुए कि राज्य के भीतर जिस योजना को कांग्रेस की सरकार खारिज कर रही थी वही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जाकर उस योजना के जरिए चुनाव जीतने का इरादा रखती है। तो एक बड़ा
पॉलिटिकल मोमेंटम अब सेट करने की कोशिश में यहाँ पर बीजेपी आने वाले कुछ दिनों में नजर आ सकती है। और बिल्कुल, और हालांकि ये भी देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान जो है वो सामने आता है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए।